डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर हुसैन फरीदी। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन उसकी एक्सरसाइज 2.10 इसके लेक्चर नंबर 3 के अंदर अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। लेकिन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो बिल्कुल ही आसान फॉर्म में पड़ा है, वो मैं नहीं करवाने जा रहा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है कि एन ओपन टैंक ऑफ अ स्क्वायर बेस। वो कहता है कि एक स्क्वायर बेस का आपके पास टैंक है जिसका जो ऊपर वाला ढकना है वो भी क्या है, स्क्वायर बेस स्क्वायर शेप का ही है और वो क्या है, ओपन है। इसके बाद वो कहता है कि बेस ऑफ अ साइड एक्स, वो कहता है कि उसकी जो एक साइड है वो उसकी क्या है, एक्स है। इसके बाद वो कहता है एंड वर्टिकल साइड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टेड टू कंटेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ वाटर। वो कहता है कि इसके अंदर कितना वाटर है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार है। और इसके बाद कहता है फाइंड द डिप्थ इन अ टर्म ऑफ अ एक्स। वो कहता है कि इसकी डिप्थ जो है, गिराई, वो भी आप फाइंड करें एज ए एक्स के तौर पे। आगे वो कहता है इफ द एक्सपेंस ऑफ अ लिननिंग इन इनसाइड ऑफ अ टैंक विद द लीड विल बी अ लीस्ट। और वह कहता है कि इसका लीस्ट वो कितना होगा, मीन्स यहाँ पे भी मिनिमम ही आपने फाइंड करना है। तो आइए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किया, पहले मैं सभी लेक्चर के अंदर क्वेश्चन भी राइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने लेट करके डायरेक्ट आपके सामने ये लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप बुक निकाले, वहाँ से इस लेक्चर को सुने, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। देखिए, मैंने लेट किया, क्वेश्चन के अंदर से मैंने लिखा कि लेंथ ऑफ अ टैंक, कि एक जो टैंक है उसकी लेंथ विद ऑफ अ स्क्वायर बेस, एक स्क्वायर बेस के साथ क्या होगी, एक्स। फिर ऑफ द टैंक विद स्क्वायर बेस, कि जो वही टैंक है उसके स्क्वायर बेस के साथ जो विड्थ होगी वो भी क्या है, एक्स के तौर पे। मैंने इसके बाद लिखा हाइट। हाइट को आप डिप्थ भी लिख सकते हैं कि उसने कहा है कि डिप्थ आपने फाइंड करनी है, तो ये देखें मैंने लिखा हाइट ऑफ द टैंक विद स्क्वायर बेस इज इक्वल टू वाई। तो अब आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखें, उस प्रीवियस लेक्चर को अगर तो आपने सुन रखा है तो वहां पे देखें हमारे पास वॉल्यूम क्या था, आपको दिया जा रहा था 36 या फिर 4 जो है वो डेसीमीटर क्यूब मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वॉल्यूम के तौर पे हम वी ही लिखेंगे। तो आइए, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का आपके पास फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट मींस डिप्थ भी आप लिख सकते हैं। तो अब आइए इसको लिखते हैं, वी हमने एज इट ही लिख दिया, एल मींस आपके पास क्या है, एक्स है, और इसके बाद डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, और विड्थ आपके पास क्या है, एक्स है, और ये आपके पास क्या है, वाई। अब ये क्या लिखा जाएगा, एक्स का स्केल वाई, और ये आपके पास क्या है, बी। अगर मैं उसी तरह से वाई फाइंड करना चाहूँ तो वाई हमने इधर ही रखा, और एक्स स्केल जब वाई के साथ मल्टीप्लाई था तो इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, तो हमने लिखा वी ओवर एक्स का स्केल। तो ये आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू। लेकिन आगे उसने क्या दिया था कि इसी जो क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि इसका आपने क्या करना है, डेप्थ फाइंड करनी है, और साथ में क्या, इसका लिस्ट जो है वो वाटर इसकी क्वांटिटी वो फाइंड करें। तो देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ लेट करके मैंने लिखा कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एरिया, एफ ऑफ एक्स डिनोट्स द surface area of the टैंक ही हमारे पास था। टैंक का हमने जो इसका स्क्वायर सरफेस एरिया था वो हमने लेट करके एक फंक्शन के तौर पे लिख लिया। अब ये जो फंक्शन होगा इसके अंदर देखें, वो टैंक आपको अगर मैं आपके सामने अगर पेश करना चाहूँ तो वो कुछ यूँ होगा कि यहाँ पे मैं शेप भी बना देता हूँ। ये इस तरह की कुछ इसकी शेप प्रोड्यूस होगी, बनेगी कि आपके पास ये एक टैंक है, और इस टैंक का ऊपर वाला एरिया जो है वो ओपन है। ओके, तो ये आपके पास एक क्या है, टैंक है। ये देखिए, ये आपके पास क्या, एक टैंक बन गया, इसका ऊपर वाला एरिया ओपन है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक इसका ये बेस है, और एक ये साइड है। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, आपको समझाने की बात करूँ, तो ये इसकी बेस है जो कि टैंक जिस ज़मीन पर पड़ा है इस तरह से, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, और एक ये साइड। तो लेकिन ये स्क्वायर शेप का है, तो चारों साइडों आपके पास बराबर है। तो लेकिन हाइट के तौर पर हम जो इसका लेंगे वाई, ये इसकी हाइट है, या ये हाइट समझ ले, ये वाई है, और ये इसकी लेंथ है,
और ये इसकी क्या है, विड्थ है आपके पास, ये इसकी क्या है, विड्थ, और वो भी आपने एक्स के तौर पर दी हुई। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि v आपके पास जो वॉल्यूम होगा एक्स, एक्स मीन्स इसकी बेस और इसकी विड्थ, तो लंबाई एंड चौड़ाई। लेकिन जब इसकी हाइट की बात की तो वो एच के तौर पर हमने लिखा, तो हमने ये एच ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल में लिखते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स, एरिया ऑफ अ स्क्वायर बॉक्स, या टैंक लिख सकते हैं आप, स्क्वायर बेस लिख दें कि बेस के तौर पे जो एरिया होगा, और इसके बाद मैंने लिखा प्लस, और इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। कैसे, ये मैंने बात कैसे लिखी, हमने जो डिनोट किया वो क्या, एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा कि इस जिस पे टैंक पड़ा है मीन्स उसका जो बेस है, तो वो देखें वो बेस का मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास एक स्क्वायर शेप आता है, स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, दोनों लेंथ को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये एक्स है तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एरिया। तो इसी स्क्वायर के ऊपर आपका क्या है, एक टैंक खड़ा है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये लिखा मैंने एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस, तो बेस का एरिया क्या होगा, एक्स डॉट एक्स, आगे ये लिखा मैंने प्लस, और एरिया ऑफ अ फोर वॉल, तो जब चार दीवारों का मतलब कि ये बेस था, इसके ऊपर एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, चार दीवारें बन रही है, तो हर दीवार का आपके पास क्या बन जाएगा। लेकिन जहां पे एक्स और एक्स था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी दीवारों का ये देखें, नीचे से बेस आपकी जो विड्थ है, मेन आपके पास चौड़ाई है वो एक्स ही होगी, और हाइट सभी की जो है वो आपके पास क्या है, वाई, ये भी वाई, ये भी वाई, ये भी वाई, और ये वाली लाइन भी आपके पास क्या है, वाई ही है। लेकिन सभी का जो बेस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सभी का क्या है, एक्स है। तो हमने एरिया ऑफ अ फोर वॉल का जब लिखा तो हमने लिखा 4 टाइम एक्स और वाई, क्योंकि चार दीवारें थी, उसका जो हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हाइट इसकी वाई थी और एरिया इसका क्या, नीचे जो बेस है वो क्या, एक्स, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, और वो 4 टाइम दीवार थी, हमने 4 इसके साथ मिला दिया। अब आइए ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो अब हम इसको मजीद राइट करते हैं, क्या बनता है देखें जी, यहाँ पे मूव करते हैं, देखें जी यहाँ पे आपके पास जो एक y की वैल्यू बना ली, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, और y की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या है, b ओवर x का स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए x 1 टाइम है, वो इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम में से, पीछे आपके पास रह गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4b डिवाइडेड बाई x, या इसी को आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4b x की पावर -1, क्योंकि नीचे से x ऊपर जाएगा पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर में, और पावर 1 थी। अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, स्टेशनरी वैल्यू के लिए। तो आइए इसका हम स्टेशनरी वैल्यू के लिए डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा x, और ये हो जाएगा 2x, और ये आपके पास पावर 4b आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो हमने 4b स्टार्ट में लिखा, इसके ऊपर पावर में लगाया, पावर स्टार्ट में पावर में एक कम कर दिया, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, 2x प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, और ये 4b x की पावर -2। तो ये आपके पास क्या है, पहला डेरिवेटिव। लेकिन एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसी फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास वो होगा 2x माइनस 4b डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हमें पता है कि फॉर स्टेशनरी वैल्यू, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, फॉर स्टेशनरी वैल्यू स्टेशनरी के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, 2x माइनस 4b डिवाइडेड बाई x की पावर 2 इक्वल में क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे देखें ये माइनस की फिगर है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की, तो हमने लिखा 2x इज इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डिवाइड में पड़ा, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास लिखा गया 2x की पावर 3 इज इक्वल टू 4, और साथ में हमने क्या लिख दिया, b। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने तो सिंपल x की वैल्यू लेकर आई, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या करते हैं, डिवाइड, तो हमने लिखा x की पावर 3 इज इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 टू द
4। तो हमने लिखा x की पावर 3 इज इक्वल टू 2v, क्योंकि नीचे 1 रहेगा वो हम लिखेंगे नहीं। अब हमें तो सिंपल x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया क्यूब, इस क्यूब के नीचे 1 है तो हमने लिखा x, जब उधर जाएगा तो 1 ऊपर लिखा जाएगा और जो है 3 नीचे। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई, एक x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू आपने क्या करना है, अब इसका देखना है आपने मिनिमम या मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है। सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसके अंदर ये वैल्यू पुट करें और आपको पता चल जाएगा ये क्या है। तो अब आइए सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल के लिहाज से डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करें आपके पास कहाँ पे पड़ा है, ये वाला आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव पड़ा है। हमने लिखा एफ डबल डैश ऑफ एक्स मीन्स डबल डेरिवेटिव इक्वल में 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, माइनस लगाकर 4v कांस्टेंट एज इट, इसकी पावर रूल लगाएं और पावर में एक कम किया तो -3, क्योंकि पावर -2 पहले था, -1 कम किया तो -3 हो गया। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस क्या हुआ प्लस, तो ये लिखा गया 8v एक्स की पावर -3। ओके, अब आइए डबल डेरिवेटिव के अंदर जो है वो स्टेशनरी वैल्यू पुट करें। स्टेशनरी वैल्यू आपके पास ये है एक्स की वैल्यू, हमने लिखा एफ डबल डैश ऑफ 2v की पावर 1/3 और इसके बाद हमने लिखा 2 प्लस 8v और साथ में लिखा 2v की पावर 1/3। ओके, तो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई, लेकिन इससे पहले कि ये जो x था इस खुद की पावर आपके पास क्या थी -3, वो मैंने बाहर लिख दिया। x की जगह पे हमने 2v की पावर 1/3 वैल्यू पुट की और x खुद की वैल्यू थी -3, तो हमने लिखा ये 3 से हुआ कैंसिल, 1 जो है माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 लिखा जाएगा। तो ये लिखा एफ डबल डैश ऑफ x मीन सॉरी यहाँ पे आपने लिखना था 2v की पावर 1/3 और इक्वल में आपने लिखा 2 प्लस और यहाँ पे आपने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास लिखा गया, या ऐसे ही एक दफा लिखे 2v इंटू 2v की पावर -1। ओके, ये आपके पास लिखा गया। अब ये देखिए -1 पावर को नीचे आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपने लिखा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 8v डिवाइडिंग बाई 2v की पावर माइनस में थी तो नीचे आकर पॉजिटिव होगी। अब v से कैंसिल 2 4 द 8, तो आपके पास रह गया 2 प्लस 4, तो ये आंसर आ गया 6। ये किसका आंसर है, डबल डेरिवेटिव मीन्स आपको पता चला कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स 2v की पावर 1/3 पे आपके पास आंसर क्या आता है 6। तो ये देखिए आंसर आपके पास पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है सेकंड डेरिवेटिव, तो ग्रेटर देन 0 पे आपके पास क्या होता है मिनिमम। तो ये आपके पास वो यही कह रहा था कि लीस्ट वैल्यू वॉल्यूम जो आता है वो क्या है, तो आपने ये लीस्ट वॉल्यूम क्या दिखाया मिनिमम के तौर पे ही प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आई है, अब y की वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो वो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे देखें x की वैल्यू आपके पास है 6, सॉरी x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2v की पावर 1/3, तो हमने v ऊपर एज इट लिखा डिवाइडिंग बाई इसकी जगह पे फिर लिखा 2v की पावर 1/3 लॉजिक। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे v की पावर 1 है और नीचे ये नेगेटिव पावर है, नीचे से जब ऊपर जाएगी तो पावर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा y का आंसर, वो आप खुद से करेंगे। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ा है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। अब आइए इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ अ मैक्सिमम, कि एक रेक्टेंगल जो है उसकी डिमेंशन फाइंड करें और उसको आप मैक्सिमम भी बताएं। और फिर वो कहता है कि एरिया विच फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल, वो कहता है कि जो एक सेमी सर्कल है उसके अंदर जो है वो उस रेक्टेंगल का ये जो लिखी हुई है वो क्या है एक फिट हुई पड़ी है, फिक्स है। और वो कहता है ऑफ अ रेडियस 8 सेंटीमीटर, जहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि रेडियस आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर एज शोन इन फिग, वो कहता है कि फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं।
तो आइए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट करके मैंने लिखा कि O इज अ सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, कि जो आपके पास O पॉइंट है वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। देन R इज द रेडियस, R इज द रेडियस है आपके पास ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये आपके पास सेमी सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, जो कि आपके पास 8 सेंटीमीटर का है। अब इसके बाद अगर मैं सपोज कर लूँ फिर से, सपोज ट्राइंगल ए, अगर मैं सपोज करता हूँ, सॉरी ट्राइंगल नहीं बल्कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, सपोज ए बी सी और डी इज अ रेक्टेंगल are fit in सेमी सर्कल, कि एक मैंने सपोज करके लिखा कि ए बी सी डी जो आपके पास एक रेक्टेंगल है वो क्या है, एक सेमी सर्कल के अंदर फिट है या फिक्स हुई पड़ी है। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो फिर से मैं लेट करता हूँ, लेट करके मैं कह सकता हूँ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, कि ये इक्वल है। देखिए ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर बी तक, क्योंकि सेंटर से आपका ये जो है वो ट्राइंगल का सॉरी रेक्टेंगल बन रही है और ये रेडियस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स, सॉरी 2x, क्योंकि ये भी एक्स और ये भी एक्स और एक्स क्या हुआ 2x, टोटल ओ ए और ओ बी इक्वल है तो वो क्या होगा 2x होगा। तो इसके बाद अगर मैं लिखूँ कि ए डी इज इक्वल टू बी और सी, तो ये आपके पास किस y के इक्वल होगा। वो कैसे, ये देखिए a से d तक और b से c तक ये आपके पास क्या है, y दोनों इक्वल है, तो आपने एक उसमें से लिख लिया। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका देखें कि आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल क्या है ओ बी एंड सी, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट में कि इफ टेकन आ राइट ट्राइंगल, ये देखिए एक राइट ट्राइंगल बन रही है 90 का एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा इफ टेकन आ राइट ट्राइंगल इन द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर हम क्या ले रहे हैं, एक राइट ट्राइंगल। जब राइट ट्राइंगल की बात होती है तो फिर मसला है फिथागोरस या पैथागोरस थ्योरम की आप बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस मीन्स अब आपके पास क्या है, एक्स है, 2x है, सॉरी यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल का बेस है तो वो क्या है, एक्स है, उसका स्क्वायर और प्लस लगाकर परपेंडिकुलर मीन्स वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, आर आपके पास क्या पड़ा है, ये देखिए रेडियस आपके पास 8 पड़ा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस लगाकर वाई की हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर भी हमने एज इट ही लिख दिया। अब ये हो जाएगा 64 डिवाइडिंग बाई एक्स का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस का, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो आपने लिखा वाई स्क्वायर, सॉरी वाई को आप स्क्वायर को खत्म करें तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर, तो आपने लिखा 64 माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू, जैसे हम हर क्वेश्चन में वाई की वैल्यू बना रहे हैं। अब उसने कहा था फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ अ मैक्सिमम एरिया, मीन्स आपने एरिया को डिनोट करके एफ ऑफ एक्स बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स डिनोट्स करवा रहे हैं किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के तौर पर आपको क्या करें, एफ ऑफ एक्स को डिनोट करवा रहे हैं। लेकिन स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर ऑफ, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर के तौर पे, तो यहाँ पे देखें
स्क्वायर के तौर पे बात की तो हमने लिखा एफ ऑफ एक्स, और इधर जब आपने स्क्वायर लेना है तो रेक्टेंगल का जब एरिया की बात करते हो तो उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, जब रेक्टेंगल का एरिया लेते हैं तो आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो एक्स एंड वाई आएगा, ये देखिए सॉरी 2x होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है रेक्टेंगल की लेंथ है, वो एक्स एंड एक्स क्या हुआ आपके पास 2x, और जब इसकी हाइट की बात करेंगे तो वो क्या है आपके पास y, तो आपने लिखा 2x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स आपने जो लिया ए स्क्वायर वो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स डिनोट्स स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है 2x प्लस वाई का, तो हमने यहाँ पे लिखा 2x का स्क्वायर और साथ में हमने लिख दिया y का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिया 4, x का स्क्वायर लिया तो x का स्क्वायर, और y की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है स्क्वायर रूट 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा और ये क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आपने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर इंटू 64 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 4x के स्क्वायर को आपने इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया 64 मल्टीप्लाई 4 वो होता है 256, और साथ में लिखा x का स्क्वायर माइनस लगाकर ये 4x की पावर 4। आगे मूव करें, यहाँ पे देखिए हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू 256 और x का स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4। अब हमने क्या करना है स्टेशनरी वैल्यू लेनी है, स्टेशनरी वैल्यू के लिए क्या करते हैं इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, आपने लिया इसका पहला डेरिवेटिव और यहाँ पे 2 स्टार्ट में 256 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 512 और ये लिखा x क्योंकि पावर में कम कर दिया, माइनस लगाकर ये भी पावर स्टार्ट में 4 और 4 क्या हुआ 16 और x की पावर 3। अब फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं पहला डेरिवेटिव इक्वल 0, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर स्टेशनरी वैल्यू, एस मीन्स स्टेशनरी, बी मीन्स वैल्यू, तो स्टेशनरी वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल क्या रखते हैं 0 पे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है 512x माइनस 16x की पावर 3। अब क्या करते हैं इक्वल में रखते हैं 0 पे, तो ये माइनस की फिगर उधर जाकर प्लस की, तो हमने लिखा 512x इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे एक काम और करें, बिल्कुल आसान वे की तरफ अगर आप चलना चाहें तो आप ये काम करें, इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है 16 और 16 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा 32 माइनस लगाकर इधर रह जाएगा आपके पास x की पावर 2 और x भी कॉमन ले लिया, x मैंने 16 इधर रखा और x इसके साथ वो कॉमन मैंने इधर निकाला और इक्वल में 0, 16 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड और x भी मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड तो वो हो गया 0, तो पीछे रह गया 32 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके ये वैल्यू बन गई। अब क्या होता है कि यहाँ पे माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो 32 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 7 ये हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 32। यहाँ पे देखें जो माइनस है वो आप इग्नोर कर देंगे, वो नॉट इम्पॉसिबल इन क्वेश्चन। वो वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपके पास लेंथ जो भी होती है वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है, तो आपने लिखा x इज इक्वल टू प्लस का 32। तो ये 32 की वैल्यू आपने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करनी है, लेकिन अभी तक तो हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया ही नहीं, तो आइए इसका मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के तौर पर इसका दोबारा डेरिवेटिव। ये देखिए आपके पास ये पहला डेरिवेटिव है, इसका दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, हमने लिखा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या कर दिया x जो है वो 512 इसका कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है 512 हमने रखा स्टार्ट में, और इसके बाद x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 5 12 हो ही जाएगा, माइनस लगाकर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास को क्या बनता है 48, क्या बनेगा 48, तो हमने लिखा ये 48 और साथ में आपने लिख दिया x की पावर 2 और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 48 x का स्क्वायर, तो आंसर यही रहा। ओके अब ये आपके पास क्या आ गया डबल डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं ये जो 32 का स्क्वायर रूट उसमें पुट करते हैं, हमने लिखा f डबल डैश ऑफ x 512 माइनस डालकर
48 भी हमने अधिक लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 32 और ऊपर लगा दिया स्केयर। स्केयर इससे क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे आपने लिखा 5 12 माइनस लगाकर 1 0 समथिंग बनेगा। ये देखिए 48 मल्टीप्लाई बाई 2 16 1 और ये 9 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पे 2 और 3 4 12 और 14 ये आपके पास है 6 3 और ये 5 और ये 1 डॉट। ये आपके पास बनता है 2 16 8 3 6 और 2 4 8 और 9 और इसके बाद 3 8 24 और 2 3 4 12 14। ओके यही बनता है 6 9 15 13 और 1 5 और 3। ठीक है 15 36 यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 15 36 बस ये बात आ गई। अब 512 प्लस का है ये माइनस का उसमें से आप निकाल दें। पीछे आपके पास जो भी आंसर आने वाला है वो माइनस में और वो किसका है डबल डैश ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे भी देखें वो यही कह रहा था कि आपने मैक्सिमम फाइंड करना। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप जो है वो यूज करें तो उसके अंदर वैल्यू पुट करने पर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर स्टेशनरी वैल्यू पुट करने पर आपके पास आ जाए माइनस में आंसर मीन लेस देन 0 तो आपके पास वो क्या होता है मैक्सिमम। तो ये देखिए आपके पास क्या आ गया मैक्सिमम प्रूफ हो चुका है। अब इसकी आपने y की वैल्यू लेनी थी। आपकी x की वैल्यू जो 32 है वो आप बिल्कुल इजी वे के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट करें और x की वैल्यू जैसे ही आप पुट करें तो स्क्वायर रूट डबल स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पे आप ऐड करेंगे वो किसकी वैल्यू बन जाएगी y की। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर इन दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मिलते हैं इसी प्रोग्राम में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ओके अल्लाह हाफ़िज़।